हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हिमांशु कौशिक एंड आई एम हियर ऑन योर यूट्यूब चैनल। और देखिए, पिछली वीडियो में हमने जो बात की है उसमें हमने बताया आपको कि किस तरह से हम प्राइमरी ऑक्सिलरीज का प्रयोग करते हैं। और हमने बताया कि प्राइमरी ऑक्सिलरीज का प्रयोग एज अ हेल्पिंग वर्ब और एज अ मेन वर्ब दोनों तरह से हो सकता है। तो उसके बारे में हमने फुल डिटेल आपको बताया कि कैसे डू डज डिड, कैसे इज एम आर वाज वर्ब और कैसे हैज़ हैव हैड इस्तेमाल किए जाएंगे एज अ हेल्पिंग वर्ब और एज अ मेन वर्ब। और अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा हो तो जाकर के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, या फिर आप आई बटन से भी उसको जाकर के देख सकते हैं। उस वीडियो को ज़रूर देख लेंगे। अब देखिए, बात करते हैं आगे की। तो देखिए, हमने ये तो समझ लिया कि प्राइमरी ऑक्सिलरीज कैसे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम करती हैं। और अब बात करेंगे किसका, तो अब बात करने हम जा रहे हैं कि मॉडल ऑक्सिलरीज कैसे काम करती हैं। तो हमको पता होना चाहिए कि कौन सी होती है मॉडल ऑक्सिलरीज। तो मॉडल ऑक्सिलरीज हमने बताया टोटल 13 हुआ करती हैं। और कौन कौन सी, तो विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर, ऑट टू और यूज टू। ये टोटल 13 जो हुआ करती हैं, ये सभी हुआ करती हैं क्या, मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं। लेकिन हमने आपको बताया था कि मॉडल ऑक्सिलरीज को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। और वो दो पार्ट्स कौन से होते हैं, तो एक हुआ करता है एब्सोल्यूट मॉडल और दूसरा हुआ करता है मार्जिनल मॉडल। अब ये एब्सोल्यूट क्या है और मार्जिनल क्या है, तो इनमें भी हमने डिफरेंस आपको बताया था कि भाई जो एब्सोल्यूट मॉडल होंगी उनमें 10 मॉडल्स आती हैं। कौन कौन सी, तो देखिएगा, यानी हमने बताया कि मॉडल ऑक्सिलरीज को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक हो जाती है एब्सोल्यूट मॉडल और दूसरी हो जाया करती है मार्जिनल मॉडल। तो एक तो एब्सोल्यूट हो गई और दूसरी मार्जिनल हो गई। अब एब्सोल्यूट मॉडल और मार्जिनल मॉडल में डिफरेंस क्या हुआ करता है, तो पहले हम ये जान लें कि एब्सोल्यूट मॉडल कितनी होती हैं। तो मात्र 10 शब्द हुआ करते हैं जो एब्सोल्यूट मॉडल में आते हैं, और मार्जिनल मॉडल में जो शब्द आया करते हैं वो मात्र 3 हुआ करते हैं। कौन कौन से, तो एब्सोल्यूट मॉडल का काम करते हैं विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट और ऑट टू। तो ये हुआ करती हैं टोटल 10, जो कि कहलाती हैं क्या, एब्सोल्यूट मॉडल। और इनको एब्सोल्यूट क्यों कहा जाता है, तो उसका रीज़न हमने आपको बताया पहले भी। क्या बताया कि ये जो 10 की 10 हेल्पिंग वर्ब हुआ करती हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का काम करती हैं, ये कभी भी मेन वर्ब की तरह से इस्तेमाल नहीं होंगी। लेकिन ये जो मार्जिनल मॉडल हैं, ये जो 3 हुआ करती हैं, कौन कौन सी, तो हुआ करती हैं नीड, डेयर और यूज्ड टू। तो इन तीनों का प्रयोग एज अ हेल्पिंग वर्ब भी किया जाता है और एज अ मेन वर्ब भी किया जाता है। यानी कि ये वाली तो सिर्फ और सिर्फ काम करेंगी हेल्पिंग वर्ब का, लेकिन ये मेन वर्ब का भी काम करती हैं और प्लस काम करती हैं हेल्पिंग वर्ब का भी। इसीलिए इनको मार्जिनल मॉडल कह दिया जाता है। यानी मार्जिनली ये हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगी, लेकिन एक्चुअल में काम करेंगी किसका, मेन वर्ब का काम किया करती हैं। और जैसा कि आप अच्छे से जानते हैं कि जब भी कहीं पर हम नीड इस्तेमाल करेंगे तो नीड का हिंदी का अपना अलग मीनिंग हुआ करता है, ज़रूरत। उसी प्रकार डेयर का होता है हिम्मत, और उपयोग और प्रयोग के लिए शब्द किया जाता है प्रयोग, यूज। यानी कि ये तीनों ही वर्ब एज अ हेल्पिंग वर्ब और एज अ मेन वर्ब काम कर सकती हैं। लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है, यानी कि ये 10 की 10 सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगी, इसीलिए उनको अलग रखा गया और नीचे वालियों को इनको अलग रखा गया। तो देखिएगा, अब इसी लेक्चर में हम वही बात करने जा रहे हैं कि भैया ये जो मार्जिनल मॉडल हैं ये किस तरह से दोनों का काम करती हैं। क्योंकि अभी पिछला लेक्चर में हमने बताया कि आपके प्राइमरी ऑक्सिलरीज कैसे काम करती हैं दोनों तरह से, उसी तरह से इसमें भी समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे नीड, डेयर और यूज टू दोनों प्रकार से काम किया करती हैं। तो चलिए आइए देखते हैं, इनका जिक्र करेंगे फिर आगे की वीडियोस में। अभी बात करते हैं किसकी, मार्जिनल मॉडल की। देखेंगे मार्जिनल मॉडल कैसे दोनों तरह से इस्तेमाल होती हैं, एज अ हेल्पिंग वर्ब और एज अ मेन वर्ब। आइए देखते हैं। तो देखिए, अब बात करने जा रहे हैं किसकी, तो यूज ऑफ मार्जिनल मॉडल। तो हमने देखा कि यूज ऑफ मार्जिनल मॉडल क्या हुआ करता है, तो वो बात हमने समझी कि भैया ये हेल्पिंग वर्ब का भी काम करेंगे और काम करेंगी मेन वर्ब का भी। तो वही चीज़ समझने के लिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि माना ये एग्जाम्पल आया कि आई नीड सम मनी, आई नीड सम मनी। और आई नीड सम मनी में यहाँ पर अगर हम पूरे वाक्य में वर्ब चेक करें कि भाई कौन सा शब्द वर्ब का काम कर रहा है, तो पूरे वाक्य में मात्र एक शब्द है जो कि वर्ब का काम कर रहा है, और वो क्या है, वो है नीड, और ये वर्ब का काम कर रहा है। अच्छा, इसके अलावा बाकी के शब्द कौन कौन से काम कर रहे हैं, तो अगर हम आई की बात करें तो आई प्रोनाउन हुआ करता है, सम की बात करें तो सम विशेषता बता रहा है किसकी, मनी की। और मनी जो शब्द है वो क्या है, नाउन है, और नाउन की विशेषता जो भी शब्द बताते हैं वो क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव कहलाते हैं। यानी कि सम जो शब्द है वो एडजेक्टिव है, मनी जो शब्द है वो नाउन है। अच्छा, मनी अगर
पूछें कौन सा नाउन है, काउंटेबल या अनकाउंटेबल, कमेंट बॉक्स में बताएंगे कौन सा नाउन हुआ करता है, मनी। अब देखें अगर हम बात करें आई नीड सम मनी में पूरे वाक्य में सिर्फ एक ही वर्ब आई और वो वर्ब कौन सी है, नीड। और हमने बताया था कि जब भी कभी किसी वाक्य में मात्र एक वर्ब का इस्तेमाल हो तो वो वर्ब डेफिनेटली कौन सी कहलाएगी, तो वो वर्ब हुआ करती है हमारी मेन वर्ब। और चूंकि यहाँ पर इस्तेमाल जो शब्द हुआ है वो नीड मेन वर्ब का काम कर रहा है, जबकि हमने बताया कि मार्जिनल मॉडल हेल्पिंग वर्ब का भी काम करती है और मेन वर्ब का भी। तो इस वाक्य में तो नीड मेन वर्ब का काम कर रहा था, लेकिन अगर हम एक और सेंटेंस लिखें कि आई नीड नॉट टॉक टू हिम, तो आई नीड नॉट टॉक टू हिम, तो ऊपर वाला जो वाक्य था उसमें तो एक ही वर्ब आई थी, वो कौन सी थी, नीड वर्ब थी, और इसीलिए चूंकि मात्र एक थी इसीलिए वो मेन वर्ब हो गई। लेकिन इस वाक्य की अगर बात करें तो यहाँ पर नीड तो वर्ब का काम कर ही रहा है, साथों साथ काम कर रहा है क्या, टॉक भी वर्ब का काम कर रहा है। तो नीड जो वर्ब का काम कर रहा होगा वो होगा क्या, हेल्पिंग वर्ब, और टॉक जो वर्ब का काम कर रहा होगा वो होगा क्या, मेन वर्ब। यानी कि इस वाक्य में दो वर्ब का प्रयोग हुआ है, एक ये और दूसरा ये। अब जब दो वर्ब अलग अलग हैं तो एक हेल्पिंग है और एक मेन, जबकि हमने देखा कि ऊपर वाले वाक्य में जो नीड आया था वो काम कर रहा था किसका, मेन वर्ब का। यानी कि नीड शब्द दोनों तरह से काम कर सकता है, एज अ हेल्पिंग वर्ब भी और एज अ मेन वर्ब भी। इसीलिए ये जो नीड शब्द हुआ ये क्या कहलाएगा, मार्जिनल मॉडल कहलाया करता है। आई बात यहां तक की समझ में। अच्छा, बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि सर आई नीड नॉट के बाद टू टॉक आना चाहिए था, लेकिन हमेशा याद रखें ये नीड का रूल हुआ करता है क्या, कि नीड के बाद अगर नीड का प्रयोग एज अ हेल्पिंग वर्ब हुआ है तो उसके बाद टू का प्रयोग नहीं करते, यानी कि उसको इन्फिनेटिव नहीं बनाया करते हैं। टॉक का प्रयोग यहाँ पर विदाउट टू होगा, उससे पहले टू का प्रयोग नहीं होगा। क्लियर। तो ये तो बात हुई नीड की। अब बात कर लेते हैं डेयर की। तो हमने बताया कि डेयर भी इस्तेमाल करेगा किस तरह से, यानी कि एज अ हेल्पिंग वर्ब भी प्रयोग किया जाएगा और एज अ मेन वर्ब भी प्रयोग होगा। कैसे, जैसे माना सेंटेंस आया और सेंटेंस कुछ इस तरह से कि हाउ dare you talk to me like this, तो हाउ डेयर यू टॉक टू मी लाइक दिस, यानी कि तुम मुझसे इस तरह से कैसे बोल सकते हो, कैसे बात कर सकते हो। तो अगर हम सेंटेंस में देखें तो सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस कब हुआ करता है, तो दो प्रकार के इंटेरोगेटिव होते हैं, एक यस नो टाइप और एक WH टाइप। और ये वाला कौन सा टाइप है, तो ये WH टाइप है। अगर किसी ने वो लेक्चर ना देखा हो तो हमने बताया है आपको कि सेंटेंस 4 प्रकार के हुआ करते हैं, उनको जाकर के देख लेंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका भी लिंक मिल जाएगा। तो अगर हम सेंटेंस देखें कि हाउ, और हाउ का प्रयोग शुरुआत में हो गया, तो ये WH टाइप का इंटेरोगेटिव है। क्यों, क्योंकि जब भी कभी किसी वाक्य की शुरुआत किसी भी क्वेश्चन वर्ड से होती है तो वो WH टाइप का इंटेरोगेटिव कहलाता है। और WH टाइप के इंटेरोगेटिव की ये पहचान हुआ करती है कि WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। यानी यहाँ पर ये जो डेयर काम कर रहा है, ये काम कर रहा है किसका, हेल्पिंग वर्ब का, क्योंकि यहाँ पर मेन वर्ब का काम करने के लिए हमारे पास क्या है, टॉक है। तो टॉक यहाँ पर मेन वर्ब का काम कर रहा है और डेयर काम कर रहा है किसका, हेल्पिंग वर्ब का। यानी यहाँ पर तो डेयर चलिए हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा था, लेकिन अगर हम सेंटेंस को एक और लिखें, एक और सेंटेंस लिखा, हमने लिखा कि ही dared me to fight with him, ही डेयर्ड मी टू फाइट विद हिम, यानी कि उसने मुझे हिम्मत दी, उसने मुझे साहस दिया टू फाइट, यानी लड़ने का उससे। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इस पूरे वाक्य में वर्ब तो दो आई हैं, लेकिन यहाँ पर जो शब्द आया है डेयर, वो कौन सी वर्ब है, तो वो मेन वर्ब है, क्योंकि डेयर की ईडी फॉर्म लिखी गई है। और ईडी फॉर्म का मतलब है कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्रयोग की जा रही है। ये रहा सब्जेक्ट, ये रही वर्ब और ये रहा ऑब्जेक्ट। अच्छा, वर्ब तो ये भी है लेकिन ये अलग से है, यानी कि ये इन्फिनेटिव है। जैसे हम इन्फिनेटिव का प्रयोग तो इस तरह से भी कर लेते हैं, जैसे आई लाइक टू वर्क हार्ड। तो आई लाइक टू वर्क हार्ड में लाइक भी शब्द है, वो भी वर्ब है, और जो टू वर्क है वो भी शब्द काम कर रहा है किसका, वर्ब का। लेकिन दो वर्ब को एक साथ लिखने की बजाय उसको इन्फिनेटिव बना दिया गया है, इसीलिए ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है। वैसे ही यहाँ पर भी इस्तेमाल हुई है, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर डेयर जो शब्द है वो काम करेगा सिर्फ किसका, मेन वर्ब का काम कर रहा है। तो हमने देखा कि ऊपर वाले में डेयर हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा था और नीचे वाले में मेन वर्ब का काम कर रहा था, यानी कि डेयर जो शब्द है वो भी किस में आ जाएगा, मार्जिनल मॉडल में, क्योंकि वो भी हेल्पिंग और मेन वर्ब दोनों प्रकार से काम कर सकता है। अब देखिए बात कर लेते हैं एक और शब्द की। शब्द आया है यूज्ड टू, और यूज्ड टू जो शब्द है, जैसे माना कि हमने सेंटेंस इस्तेमाल किया। अच्छा, यूज्ड टू जो शब्द है वो वैसे कहाँ पर लेंगे, यानी कि जब भी कभी यूज्ड टू का प्रयोग करेंगे तो यूज्ड टू किसी भी चीज़ की आदत को दर्शाता है। आदत कैसे, जैसे मान लिया कि हम जब शुरुआत करते हैं किसी चीज़ की तो हमें उसकी आदत नहीं होती, लेकिन धीरे धीरे हमें उन चीज़ों की आदत हो जाती है, तो हम उन चीज़ों के क्या हो जाते हैं, हैबिचुअल हो जाते हैं। और जब भी हम किसी चीज़ के हैबिचुअल हो जाते हैं वहीं पर शब्द इस्तेमाल किया जाता है किसका, यूज्ड टू का। जैसे मान लिया कि हम किसी के साथ
डांस करने के यूज टू हैं, तो आई यूज टू डांस विद हर, यानी कि मुझे उसके साथ डांस करना बहुत अच्छा लगता है, तो वहाँ पर यूज टू का प्रयोग कर लिया, है ना। वैसे ही उसके साथ खेलना अच्छा लगता है, तो आई यूज टू प्ले विद हर, तो वहाँ पर यूज टू का इस्तेमाल किया जाता है जब जब हम बात कर रहे हो किसकी, तो जब जब कहीं पर बात की जा रही हो हैबिचुअल हो जाने की, तो वहाँ पर हम यूज टू का प्रयोग किया करते हैं। क्लियर। तो वैसे ही मान लिया कि सेंटेंस आ गया तो कुछ इस तरह से कि माई फादर used to take tea in the morning। माई फादर यूज टू टेक टी इन द मॉर्निंग। अब इस पूरे सेंटेंस में अगर हम देखें तो दो वर्ब का प्रयोग किया गया, एक तो यूज टू आया और एक टेक आया, यानी कि ये यूज टू जो शब्द है ये काम कर रहा है किसका, हेल्पिंग वर्ब का, और टेक जो शब्द है वो काम कर रहा था किसका, मेन वर्ब का। और चूंकि ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है और पूरे वाक्य का जो टेंस है अगर वो पूछा जाए तो वो पास्ट में है, यानी कि ये पूरा वाक्य जो है वो पास्ट में है, यानी कि जब भी कभी पास्ट की हैबिट दिखाने की बात होगी तभी यूज टू का प्रयोग किया जाता है, यानी कि पास्ट की कोई हैबिट हो तो उसी के लिए यूज टू का प्रयोग करते हैं। यानी माई फादर यूज टू टेक टी इन द मॉर्निंग, यानी मेरे पिताजी जो हैं वो मॉर्निंग में चाय लेने के आदी हैं, यानी कि उनकी आदत है कि वो सुबह में चाय पीते ही हैं। ऐसे ही अगर हमने सेंटेंस में कुछ इस तरह से इस्तेमाल कर लिया कि ही सेंटेंस आ गया कि ही डिड नॉट यूज दिस बैट। अब यहाँ पर भी तो यूज शब्द का प्रयोग हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो यूज शब्द है वो काम कर रहा है किसका, मेन वर्ब का, क्योंकि यहाँ पर वाक्य में हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है कौन, डिड, यानी कि ऊपर वाले वाक्य में वही शब्द काम कर रहा था हेल्पिंग वर्ब का और नीचे वाले वाक्य में वही शब्द काम कर रहा है मेन वर्ब का। यानी कि दोनों सेंटेंसेज में हमने देखा कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही थी नीड और यहाँ पर मेन वर्ब का, उसी प्रकार यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा था डेयर और यहाँ पर मेन वर्ब का। वैसे ही यूज टू यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है और यहाँ पर मेन वर्ब का काम कर रहा है, यानी कि ये तीनों ही वर्ब जो हैं वो हेल्पिंग और मेन वर्ब दोनों का काम करती हैं, इसीलिए इनको रखा गया किसमें, मार्जिनल मॉडल में रख दिया गया। तो यहाँ तक की बात उम्मीद करता हूँ कि समझ में सभी को आ गई होगी। अगर कोई भी क्वेरी हो तो उसको वीडियो को दोबारा से एक बार देख लेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इसको यूज़ किया जाता है मार्जिनल मॉडल्स को। इस वीडियो के लिए इतना ही छोड़ते हैं, वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।